हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। ये है इस वीडियो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। तो अभी हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लें। उस फर्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट अगर आप पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं और आपको पार्ट 2 ही देखना है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं हम लोग अपना। तो अभी हम लोग जो सॉल्व करेंगे यहाँ से वो होगा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, क्वेश्चन का सबसे पहले फिगर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। क्या कह रहा है फिगर के अंदर? अब फिगर को देख के क्वेश्चन पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को जब देखते हैं तो एंगल जो बनता है हमारे पास वो कितना बन जाता है? 30 डिग्री। नोटिस कीजिएगा यहाँ पे, दिस इज योर बिल्डिंग, है ना। दिस इज बिल्डिंग, बी फॉर बिल्डिंग, एंड दिस इज टावर, टी फॉर टावर। ओके, एंड दिस इज योर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग हो गई और ये हो गया टावर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टावर है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल बन जाता है 60 डिग्री। साथ ही वो ये कह रहा है कि अगर टावर की हाइट 50 मीटर्स है तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। अब यहाँ पे वही बात आ रही है कि आपको कौन सा ट्राइंगल पहले लेना चाहिए। दो ट्राइंगल आपके सामने बन रहे हैं, तो यहाँ मैं फिर से कहूँगा कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, आप कोई भी ट्राइंगल पहले ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल बी सी डी पहले लेंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन को देखते रहिए बस। तो अभी यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी से। तो यार ये क्या हो जाएगा फिर? टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी, है ना। टेन 30 की वैल्यू है 1/√3 और डी सी की वैल्यू कितनी है? एच हमने मान रखी है। मान लो बिल्डिंग की जो हाइट है वो एच है, और बी सी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार इसको, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू H√3। वन शॉर्ट आंसर आएगा, डोंट वरी, बस समझते जाना है आराम से। कहीं पे भी कोई क्वेरी महसूस कर रहे हैं आपको, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी रिप्लाई करूंगा। अभी आ जाओ आप अपने दूसरे ट्राइंगल में। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप? ए बी सी। इस ट्राइंगल में आपको क्या मिलेगा? टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन टावर का हाइट यानी कि ए बी अपॉन बी सी। दोनों के लिए बेस कॉमन है। टेन 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3 और टावर का हाइट है आपके पास 50 मीटर गिवन है आपको, अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, तो ये हो जाएगा आपके पास बी सी √3 इक्वल्स टू 50। और बी सी की वैल्यू अगर हम प्लग इन कर लें यहाँ से, अगर उठा के रख दें बी सी की वैल्यू यहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? H√3 इक्वल्स टू 50। और ये क्या हो जाएगा फर्दर? 3H इक्वल्स टू 50, और H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 50/3। और ये हो जाएगा आपके पास कुछ पॉइंटों में वैल्यू हो जाएगी। डिवाइड कर लेते हैं यार इसको, इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। 50/3 ये हो जाएगा आपके पास 16.67। आप भी करके देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने भी कैलकुलेटर का ही यूज़ किया है, बट हो सकता है कि कहीं मैं मिस्टेक कर गया हूँ, तो एक बार आंसर डबल वेरीफाई हो जाएगा। गलत होगा तो क्या हुआ, आप मुझे बता देना कमेंट में। तो ये हो गया आपके पास 16.67। ये आपके टावर का, सॉरी बिल्डिंग का हाइट है, टावर का हाइट गिवन है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अभी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईच अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ दो टावर खड़े हुए हैं जिनकी हाइट बराबर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब दोनों टावर के बीच में सड़क पर कोई ऐसा बिंदु है जहां से देखें
दोनों टावर्स के टॉप को, तो एक का बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60, दूसरे का बनता है 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। फिगर से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो पोल है आपके पास, एक रोड है आपके पास जो दोनों के बीच में है, 80 मीटर्स वाइड है ये रोड, और रोड पर एक पॉइंट है ए। ठीक है, इस पॉइंट से जब आप देखते हो किसी भी टावर के टॉप को, तो आपका एंगल बनता है पहले टावर के लिए 30 डिग्री, और दूसरे टावर के लिए आपका एंगल बन जाता है 60 डिग्री। आपको बताना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। तो मान लीजिए कि दूसरे टावर से ये पॉइंट x मीटर की दूरी पर है, और पहले टावर से ये जो दूरी है ये है आपकी 80 माइनस एक्स। तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ द टावर तो दोनों की h है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगेन वही क्वेश्चन है, किस ट्राइंगल से शुरू करें, तो मेरा आंसर भी सेम होगा। कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, किसी भी ट्राइंगल से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो मैं रेंडमली स्टार्ट करूंगा 30 डिग्री वाले ट्राइंगल से, है ना। वैसे मैं 60 भी बोलता तो कोई बात तो थी नहीं, पर चलो 30 वाले से शुरू करते हैं। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए ई डी, इस ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री। और यार ये ई ना थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ है, तो उसको दोबारा लिख लो, ए ई डी, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे कर्ण। और एल्टीट्यूड तुमने मान लिया h, और बेस है हमारे पास 80 माइनस एक्स 30 डिग्री के ट्राइंगल के लिए, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, है ना ये। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये हो जाएगा आपके पास h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा इतना h√3। ओके, और चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ यहाँ से निकाल ही लेते हैं, बाद में जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो हमें x की भी चाहिए और h की भी चाहिए। तो ये मान लो भाई इक्वेशन नंबर 1। और अभी क्या करोगे, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी यानी कि 60 डिग्री वाला। यहाँ हो जाएगा आपके पास tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन क्या, ए बी। और ए बी तो है यार आपके पास h अपॉन एक्स हो जाएगा ये। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, tan 60 का वैल्यू होता है √3, और √3 के नीचे मान लो 1, h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मिल जाएगा x√3 इक्वल्स टू h। अच्छा, अब यहाँ से एक छोटी सी चीज़ आप कर सकते हो, और वो ये कर सकते हो कि h का वैल्यू रख सकते हो कहाँ, इक्वेशन 1 में, यहाँ पे। तो रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस h का वैल्यू कितना है, x√3 डॉट एक √3 पहले से है, और ये हो जाएगा आपके पास x। और ये क्या हो जाएगा आपके पास 80 माइनस 3x इक्वल्स टू x। इसे ले जाएंगे इधर, तो ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 4x। 4 से हमने 80 को डिवाइड कर दिया, तो x आ गया 20। और जो ही हमें मिली x की वैल्यू, तो h का वैल्यू हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। h की वैल्यू हो जाएगी 20√3। कैसे, देखो भैया यहाँ आपने निकाला है ना h का वैल्यू, h इक्वल्स टू x√3, तो x की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी, तो मिल गई वैल्यू h की। अब ये तो हो गई इस टावर की पहले की, यानी ए बी की हम बात कर चुके हैं, इस ए बी की हमें वैल्यू मिल गई। अभी हमें ई ए की निकाली है ना, तो ये क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, और x की वैल्यू आई 20। तो पहले टावर से पॉइंट है आपका 60 मीटर की डिस्टेंस पे, दूसरे से है 20 मीटर की डिस्टेंस पे, और हाइट ऑफ द टावर है कितनी, 20√3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, और देखते हैं कि वहाँ क्या कह रहा है। अब बहुत लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. क्वेश्चन देखने में बड़ा डेंजरस लग रहा है, लेकिन है नहीं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन से डील करते आ रहे हैं पीछे से। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। मान लीजिए कि ये है आपका कोई कैनाल, बीसी जो है ना, ये कैनाल है कोई,
ये BC है आपका कैनाल, और ये एक किनारे पर खड़ा है टावर, और इस कैनाल के दूसरे किनारे पर है ये बिंदु जहाँ से हमने टावर के टॉप को देखा, तो पाया कि एंगल है 60 डिग्री। फिर हमने क्या किया कि हम थोड़ा पीछे गए, 20 मीटर्स पीछे चले गए, और किसी दूसरे पॉइंट से जाके हमने देखा टावर के टॉप को, तो हमने पाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन अभी बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि कैनाल कितना चौड़ा है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें बतानी होगी, और हमें ये भी बताना है कि टावर की हाइट क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अब शुरू करेंगे अगेन। हम किसी भी ट्राइंगल की वैल्यू ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा, मान लीजिए मैं पहले इस बार ट्राइंगल ले लेता हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल BCA या ABC, सीक्वेंस में पढ़ने में अच्छा लगता है, तो हो जाएगा 1060 डिग्री इक्वल्स टू H/X, और √3 हो जाएगा 1060 का वैल्यू H/X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यार H की वैल्यू हो गई X√3। ये हो गया क्वेश्चन 1। अब आ जाओ फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल BDA, बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल BDA, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1030 डिग्री। तो 1030 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, लेकिन अभी वैल्यू नहीं रखनी है, अभी तो हमें वैल्यू सिर्फ रखनी है टावर की हाइट की, यानी कि AB/DB। अब यार एक बात और समझ लो कि जो DB है ना आपके पास, ये DB ना दो पार्ट से मिलके बना है। पहला तो है ये DC, और दूसरा है BC, इन दो पार्ट से मिलके बना है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है BC का वैल्यू, ये भी याद रखिएगा। तो 1030 की वैल्यू हो गई √3, और AB की वैल्यू है H, और H अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा 20 प्लस X, ध्यान से देखिए 20 ये वाला और X ये वाला, इन दोनों को ऐड करके ही तो बन रही है टोटल यहाँ से यहाँ तक जो भी बन रहा है। ठीक है बेस, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस X इक्वल्स टू H√3। अब यार यहाँ से फिर वही चीज़, H की वैल्यू ना हम यहाँ लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो H की वैल्यू हमने लगा दी, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस X इक्वल्स टू X√3 डॉट √3 इक्वल्स टू 3X 20 प्लस X, और फर्दर सॉल्व करोगे तो यार ये हो जाएगा इतना, दैट इज 2X इक्वल्स टू 20, और ये हो जाएगा X इक्वल्स टू 10। तो ये दो चीज़ें हमें निकालनी थी, जिनमें से एक हमारे पास आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है H, तो यार H की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कैसे, H इक्वल्स टू क्या है आपके पास X√3 है, तो X की वैल्यू आपने कितनी निकाली है अभी 10, तो ये हो जाएगा पास 10√3। तो दोनों वैल्यू आपके पास आ गई, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। कोई प्रॉब्लम, नो ना, आगे चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन की हिंदी समझिए और फिगर समझिए। क्या कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचा आपके पास में बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से एक टावर इसके सामने जो खड़ा हुआ है, उसके टॉप को जब देखते हो तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, और यहीं इस टावर के बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के बेस को देखोगे तो एंगल बनेगा 45 डिग्री का। आपको फाइंड आउट करना है कि टावर का हाइट कितना है। तो यार एक सिंपल सी चीज़ समझो, जितना बिल्डिंग का हाइट है उतना हाइट तो हम ले लेंगे बराबर टावर की हाइट से कट कर लेंगे, बची हुई को हम H मान लेंगे, और H की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बहुत आसान है। कैसे, देखो अभी बताते कैसे, सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं इसका। तो पहले हम लेंगे 45 डिग्री वाला एंगल, अगेन वही यहाँ सेट ऑफ रूल है, अगर 45 डिग्री का दिख रहा है ट्राइंगल तो यही सॉल्व करो पहले। तो ये क्या हो जाएगा बस, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC, ABC क्या मिलेगा आपको 1045 डिग्री इक्वल्स टू 7 मीटर अपॉन X, मीटर ना भी लिखो चलेगा, 1 इक्वल्स टू 7/X, तो X की वैल्यू आ गई आपके पास 7 मीटर। मैंने कहा था ना हमेशा 45 डिग्री वाला ट्राइंगल रिलेशन या वैल्यू दे के जाएगा। नाउ बात करें ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल की बात करेंगे, ADE की, ADE। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1060 डिग्री इक्वल्स टू H/AD,
अब यार एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ए डी ना किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। फिगर को देखो बहुत अच्छे से तो समझ जाओगे। तो एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है यार 7, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यार एच की वैल्यू आ गई 7√3। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और टोटल हाइट ऑफ द टावर क्या है आपके पास में, टोटल हाइट ऑफ द टावर है कितनी, ईसी के बराबर। और ईसी दो पार्ट से मिलके बना है, ध्यान से देखो, डीसी प्लस ईडी, और दोनों पार्ट्स की वैल्यू है मेरे पास में। डीसी की तो ज्योमेट्री देख के आपको पता लग रहा है कि 7 मीटर है, और ईडी यानी कि एच की वैल्यू आपने निकाली 7√3। तो यार 7 कॉमन ले लो और ऐसे लिख लो, थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में। √3 + 1, इतने मीटर हाइट है जी आपके टावर की। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। A one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं, एग्जाम में मिल सकते हैं बिल्कुल। तो एक लाइट हाउस है, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। लाइट हाउस है, और लाइट हाउस में क्या हो रहा है कि लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स हैं हमारे पास। एक शिप खड़ा हुआ है पॉइंट सी पे, और एक शिप खड़ा हुआ है हमारा पॉइंट डी पे, है ना। एक शिप खड़ा है आपका यहाँ पे, और एक शिप खड़ा है आपका यहाँ पे। दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। कह रहा है कि पहले लाइट हाउस के टॉप से अगर हम देखें, या शिप से लाइट हाउस के टॉप को देखें, एक ही बात है, तो पहला एंगल बनता है 45 डिग्री, और वहीं अगर हम दूसरे शिप को देखें तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। दोनों शिप एक दूसरे के पीछे हैं बिल्कुल, और कह रहा है कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा यदि जो लाइट हाउस है आपका 75 मीटर्स हाई है। अच्छा यार, हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी। क्या होगा इसके अंदर, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 75/BC। और ये क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 75/BC। और फाइनली हमें मिलेगा BC इक्वल्स टू 75 मीटर्स। तो ये आ गई हमारे पास BC की वैल्यू। अब बात करेंगे ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब ABD यानी बड़े वाले ट्राइंगल से बात करेंगे जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 75/x + BC। अच्छा, BC का ना मैं वैल्यू रख देता हूँ सीधे यहाँ पे 75, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो 1/√3 ना वैल्यू होती है रूट इसकी tan 30 की, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, x + 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x + 75 इक्वल्स टू 75√3। अब इसको ले जाओ आप किधर, इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस, यानी कि 75√3 - 75, और फाइनली x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 75√3 - 1। यार अब आपके पास में आ गया ना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। x की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, और आ गई आपके पास में x की वैल्यू, है ना। तो ये था आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्वेश्चन को समझिए, बहुत आसान है। एक लड़की जो किसी बलून को देख रही है, पाती है कि उसकी आंख से बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री बनता है। कुछ देर तक वो बलून को देखती है, और बलून हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। होता क्या है कि फिर से वो बलून को जब देखती है तो जो एंगल बना इस बार वो बना 30 डिग्री का, है ना। हमें ये बताना है कि बलून ने इस दौरान कितनी डिस्टेंस चली अगर बलून ज़मीन से कॉन्स्टेंटली 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, हमें क्या बताना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है, करना क्या है बस वो समझो। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि
लड़की की हाइट को इस बलून की हाइट से माइनस करना है ना। तो बलून की हाइट कितनी है हमारे पास 88.2 और लड़की की हाइट है हमारे पास 1.2, तो बचेगा कितना हमारे पास 87 हमारे पास में बचेगा। आप एक बार यार माइनस कर लेना, कभी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हुई तो सारे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। अब हमारे पास में ट्राइंगल क्या बना, पहले हम ट्राइंगल लेंगे 30 डिग्री वाला। तो इन ट्राइंगल नॉट 30, 60 वाला ले लेते हैं इस बार। ट्राइंगल बी सी ए, या मैं कहूँ ट्राइंगल ए बी सी, एक ही बात है, थोड़ा बस सीधा पढ़ने में अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी और ई एफ दोनों बराबर है ना। तो ए बी अपॉन बी सी, फिगर को भी ध्यान में रखना है बिल्कुल सोल्यूशन के साथ साथ। तो ये हो जाएगा √3 और ए बी की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी 87 अपॉन बी सी, पता नहीं लेकिन जो भी होगी अभी पता लग जाएगा। ये हो जाएगा 87 डिवाइड बाई √3। थोड़ा इसको रेशनलाइज कर लो, आंसर कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी से हो जाएगी। 87 √3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ऊपर 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी 29 √3। ये हो गई आपकी बी सी की वैल्यू। तो यार इतना हिस्सा तो मिल गया आपको 29 √3 यहाँ से यहाँ तक। अब चलेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में, और दूसरा ट्राइंगल क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल एफ ई एफ सी, ई एफ सी, इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, लगाएंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन वही 87 अपॉन, इस बार लेकिन बेस जो होगा कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ सी। अच्छा tan 30 का वैल्यू है 1/√3 इक्वल्स टू 87 अपॉन एफ सी, ये 7 है यार, थोड़ा सही से नहीं बनाया। तो हो जाएगा एफ सी इक्वल्स टू 87√3, और ये आपके पास आ गई एफ सी की वैल्यू। अभी आप क्या करोगे, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ बी सी की वैल्यू, एफ बी की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, एफ बी इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा एफ सी माइनस बी सी। एफ सी की वैल्यू आपने निकाली 87√3 और बी सी की वैल्यू आपने निकाली 29√3। सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 58√3 मीटर्स। एक बार यार ना कैलकुलेशन चेक कर लेना यहाँ पे, मतलब कहीं पे मैंने कोई वैल्यू गलत तो नहीं रख दी है, वैसे आई एम श्योर नहीं रखी होगी, बट फिर भी आप देख लेना। अभी फिलहाल मैं इसको चेक करूँगा तो वीडियो का साइज बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 14। नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि अ स्ट्रेट हाईवे leads to a foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach to the foot of the टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो फिगर से समझो, एक आदमी है एक टावर के टॉप पे बैठा हुआ है और वो एक कार को देखता है, कार है अभी पॉइंट डी पे, और वो ये पाता है कि जो कार है ना वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और थोड़ी देर बाद वो ये देखता है कि 6 सेकंड बाद, ये 6 सेकंड का टाइम दिया है, ध्यान रखना यहाँ पे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, 6 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। 6 सेकंड में कार हमारी पहुंच जाती है पॉइंट सी पे, और वो फिर से ऑब्जर्व करता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना यार, वो बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि इस पॉइंट से पॉइंट बी तक पहुंचने में, यानी कि फुट तक पहुंचने में टावर के कितना टाइम लगेगा कार को, अगर कार की स्पीड में कोई परिवर्तन ना हो तो बहुत सिंपल है, स्टार्ट कर लो आप पहले कितने से, आप छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करो। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल कितना ए बी सी, क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन बी सी, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया तो आपके पास हो जाएगा बी सी √3 इक्वल्स टू ए बी, या फर्दर इसको आप लिख लो ए बी अपॉन √3। कहीं पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो मान लेंगे, उसको कर लेंगे उसी हिसाब से।
अब आ जाओ आप दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल क्या है आपके पास में? इन ट्राइंगल बड़ा वाला ABD, यहाँ से ले लो 10-30 डिग्री, ठीक है। और 10-30 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन क्या हो जाएगा? DC प्लस BC। और AB की वैल्यू आपने निकाल दी BC√3, यहाँ से वैल्यू मैंने रख दी। मैंने कहा था कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी। और DC की वैल्यू है आपके पास x, और आपकी जो वैल्यू है BC की वो तो BC है यार। और 10-30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो हो जाएगा आपके पास x प्लस BC√3 डॉट √3, ये हो जाएगा आपके पास में कितना? 3BC x प्लस BC। इस BC को ले आओ इधर, तो हो जाएगा आपके पास 2BC, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये। अब यार एक बात सोचो, ये BC है यार, BC इक्वल्स टू ऐसे नहीं लिख सकते आप x/2। और एक बात सोचो, x को चलने में कितना टाइम लगा था? 6 सेकेंड। और अगर मैं कहूँ कि 6 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। यानी कि B से C तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, और मैं आशा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि एंडिंग में बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ओके, ध्यान से समझो। हमारे पास में क्या दिया हुआ है? एक टावर है, टावर से कुछ दूरी पर दो बिंदु हैं। पहला बिंदु टावर के फुट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये रहा। और दूसरा बिंदु टावर के फुट से है 9 मीटर के डिस्टेंस पे। वो ये कह रहा है कि जो एंगल बन रहे हैं दोनों पॉइंट से वो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, है ना। यानी कि दोनों का सम 90 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है। और ये कह रहा है कि हमें बस ये प्रूफ करना है कि टावर का हाइट कितना है? 6 मीटर है, दिया ना। अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे? पहले ले लो ट्राइंगल ABC, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 10 A, हमने एंगल A लिया है, तो हो जाएगा आपके पास AB अपॉन BC। और AB को मान लिया है आपने H, और BC को आप मान रहे हो 4 मान क्या रहे हो? गिवन है आपको यार, इसमें मानना क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? मान लो इक्वेशन 1 है। अब ले लो आप ट्राइंगल कौन सा? ABD, और ये हो जाएगा आपके पास 1060, नॉट 1060 भाई, 1090 माइनस A गिवन है। क्या गलती कर रहे हो? ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 1090 माइनस थीटा, तो यार कॉट थीटा होता है ना। तो हो जाएगा H अपॉन 9, और ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कर दूं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भैया, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? 10A डॉट कॉट A इक्वल्स टू H/4 मल्टीप्लाई H/9, यानी कि ये तो हो जाएगा H²/36। और यार 10A को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट A डॉट कॉट ए। तो कॉट ए से कॉट ए हो जाएगा आपका कैंसिल, यानी कि H² के बराबर हो जाएगा 36, और H बराबर हो जाएगा 6 अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो। और यहाँ से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका H=36, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 9, जिसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन किया है यहाँ पे। और आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट का आंसर दूँ, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बहुत बड़ी गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपके लिए सारा मटेरियल अवेलेबल होगा, मैथ साइंस सब कुछ, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो अभी मुझे इजाज़त दो, और अपना ख्याल रखो, घर पर सेफ रहो। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार और अपना